हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से आपका थैंक यू। और बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप अपनी प्रिपरेशन बताइए, किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और कुछ कमेंट आए थे कि इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप वो मुझे बताइए। तो इसी से रिलेटेड अभी कुछ टाइम के लिए वीडियो मैं अपलोड करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो बिना फॉर्म का वेट करे हुए आप लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो लास्ट तक बिना स्किप करे ये वीडियो देखना। ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है कि केवल साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ही मैं बता रही हूँ। ये कॉमन है, टीजीटी एंड पीजीटी जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी चाहिए। जो एस्पिरेंट ज़ीरो से अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगी, और जिन्होंने पहले ही एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी टीजीटी की। आपको पता है टीजीटी जो टीचर होता है वो आप 9-10 के स्टूडेंट को आपको पढ़ाना होता है। तो आपको जो अपना सिलेबस लेवल तैयार करना होगा वो आपको अपना ग्रेजुएशन लेवल तक का तैयार करना होगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप अपना सिलेबस उठाइए। आप अपना सिलेबस को सिर्फ आपको अभी आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस को चेक करना है। सिलेबस को आपको 2 बार रीड करना है। उसके बाद आपको पीवाईक्यू लेने हैं। पीवाईक्यू को आपको कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको जनरली जैसे देखते रहना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर्स के ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 ईयर के उठाने हैं। लास्ट 5 ईयर के लेके आप ये देखिए कि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। फिर आपको अपनी बुक्स लेनी है। बुक्स में आपको सबसे पहले अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं और वो बेसिक जो फैक्ट होते हैं वो आपको सिर्फ एनसीईआरटी से ही आपके कवर होंगे। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की जो भी बुक्स आपने स्टडी की थी सिर्फ उन्हीं बुक्स को लेना है, और सिलेबस में जो जो टॉपिक आपने देखा है आप उससे आप उसको रिलेट करके पढ़ लीजिए। अब आप जब सिलेबस का एक टॉपिक उठाएंगे, अब आपने वो टॉपिक आज कवर करा, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश का बता रही हूँ, आपने शेक्सपियर पढ़ा। अगर आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू में देखिए कि शेक्सपियर से किस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट 5 ईयर में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है। उसको फिर माइंड में रखकर आप उस टॉपिक को पढ़िए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जैसे आप पढ़ेंगे, आज आपने वो टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप नाइट में या जब उसका रिवीजन करते हैं या नेक्स्ट डे आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो होगी वो आपकी इसी से पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो जो एमसीक्यू ईजिली सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। और जो एमसीक्यू आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक पर दोबारा जाइए और दोबारा से आप पढ़िए। इस तरीके से आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो हो जाएगी। तो आपको यही काम करते रहना है। इस तरीके से आपको अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। 2 से 3 महीने तक आपको यही चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, मॉक टेस्ट तो अभी बहुत लास्ट की बात है। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेट पर एमसीक्यू पर आपको फोकस करना है। वो कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब बात करते हैं पीजीटी की, क्योंकि पीजीटी में क्या होता है कि आपको 11-12 के स्टूडेंट को पढ़ाना होता है। तो आपको पीजीटी में एनसीईआरटी उठाने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि जो बच्चे नेट लेवल के, पीएचडी लेवल के वो पहुंच चुके हैं उनका बेस ऑलरेडी स्ट्रांग होता है। जिन्होंने ये पेपर पहले दे चुकी हैं वो भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है उनका बेस जो होता है वो पूरा रेडी होता है। उनको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं होती है। आप ग्रेजुएशन लेवल पर और आपकी जितनी भी पोस्ट ग्रेजुएशंस की बुक्स होती हैं उससे आप अपना रिलेट करके पढ़िए। सेम पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस लेना है। सिलेबस के बाद आपको पीवाईक्यू देखने हैं कि पीवाईक्यू में कौन कौन से टॉपिक जो है वो कोर टॉपिक निकल कर आ रहे हैं। अब बताती हूँ कि कोर टॉपिक क्या होते हैं। कोर टॉपिक वो टॉपिक होते हैं जो लास्ट रिपीट होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो लास्ट 5 ईयर से सेम पूछा जा रहा है। ट्रेंड बदल सकता है क्वेश्चन का, कि अभी फैक्ट में पूछा है, थ्योरी में पूछ रहा है, और एसरेशन रीजंस वाले में पूछ रहा है, या वन लाइनर में कुछ भी पूछ सकता है बस, लेकिन जो टॉपिक होता है टॉपिक सेम रहता है। तो आपको वो देखना है, वो आपका कोर टॉपिक है। सबसे पहले आपको कोर टॉपिक ही कवर करनी चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है वो करने चाहिए, छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको इसमें।
फिर उसके बाद आप जब टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब आप एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करेंगे? तो एमसीक्यू सॉल्व जो आप करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये बात हो गई है जी, जो बच्चे अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कि जो बच्चे कई बार ये एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका होता है, उनका बेस स्ट्रांग हो चुका होता है। अब वो कैसे अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे? तो सबसे पहले आपको अपने पीवाईक्यू ही लेने हैं। आपको सिलेबस तो आपको पता होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं पहले से, ऑलरेडी आप उस एग्ज़ाम को दे चुके हैं। तो सिलेबस आपका पूरा क्लियर है, बेस आपका पूरा क्लियर है। लेकिन अब आप ये देखेंगे सबसे पहले करने से पहले कि जो आपकी लास्ट पेपर में मिस्टेक क्या हुई थी, आप अपनी मिस्टेक से स्टार्ट करेंगे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो पहले ये एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आप सबसे पहले आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइसिस करना है कि हमारी जो मिस्टेक थी वो क्या थी। उन टॉपिक को ही आपको सबसे पहले कवर करनी चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी मिस्टेक पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि बाकी के टॉपिक तो आपके रेडी हो ही चुके हैं, तभी तो उनमें आपकी मिस्टेक नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक पर वर्क कीजिए, उसके बाद आप अपने टॉपिक जितने भी होंगे उनको आप रिवाइज़ कीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। अभी आप जितने प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, आप एमसीक्यू फॉर्म में ही आप सॉल्व कीजिए। अब आपको प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। ये पार्ट 1 में जाएगा, पार्ट 2 में आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए बोरिंग भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में अच्छी तरीके से आप समझ पाएँगे कि आपको प्रैक्टिस सेट जो करना है वो कहाँ से करना है। तो आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे लगता है कि आज की वीडियो आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अब इससे हट के मैं 2-3 क्वेश्चंस के आपके आंसर इसी में ऐड करना चाहूँगी। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, वैसे तो मुझे बोलना नहीं था, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है कि नेगेटिव चीज़ें देखने का मुझे कोई मतलब ही नहीं बैठता है। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, उसके बाद ही कमेंट करा करिए। और कुछ लोग इतना नेगेटिव बोल के चले जाते हैं, और उसमें एक भाई ने इतना सपोर्ट दिखाया है अपना, उसके लिए मैं स्पेशल थैंक यू कहना चाहती हूँ उन भाई का। क्योंकि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपकी एक फैमिली बन सकती है। तो आप सभी का एक बार फिर से दिल से थैंक यू। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको, आप मेरे साथ ऐसे ही और जुड़े रहना चाहते हैं, आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी आपको हेल्प चाहिए, तो मैं आपके लिए वो भी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़, आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही मुझे देते रहिए।